नमस्ते, मैं अर्चना जायसवाल, प्रगति रक्तदान सेवा समिति की अध्यक्ष। विश्व रक्तदान दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के बंधुओं को ललितपुर सदर विधायक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आभार कि आप सब आज प्रेस में आए। आप सबको मालूम है 2014 से आज 23 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए और 9 साल बड़े ही बेमिसाल रहे हैं। इस 9 साल के पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी जाति के लोगों को और आम जनमानस को जो गरीब पर उसमें आते हैं सभी को प्रधानमंत्री आवास, भोजन और शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की। इनके साथ साथ उनको सुरक्षा दी, उनके परिवार में कोई परेशान ना हो, कोई बीमारी से काल कवलित ना हो, उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। ये सारी व्यवस्थाएं के साथ साथ आपने देखा होगा 6 साल लगभग हमें हो गए हैं। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को बनवाने का प्रयास किया और वो आज पूर्णता की ओर है। जुलाई में उसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और निर्माण में थोड़ा समय और लग सकता है। और इसी तरह हमने बयाने नाले का पुल आपके सामने प्रस्तुत किया। देवगढ़ रेलवे लाइन पर जो क्रॉस करने में जो समय लगता था उस पर रेलवे ओवरब्रिज जो हमारा 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 जुलाई को हर हालत में आपको सुपुर्द किया जाएगा। अब हम आगे हमारी जो शहजाद नदी है इसको कब्जा मुक्त करते हुए उसका सुंदरीकरण करके उसको अच्छी स्थिति में लाके एक ये लगेगा आपको कि हाँ शहर में कोई नदी निकली है। उस पर जो हमारे पुल हैं बड़े बड़े, शहजाद नदी का जो नदी पार पुल जाता है जिसका निर्माण शुरू कराएंगे। बयाने नाला का काम बंद होते ही निश्चित रूप से उसको शुरू कराएंगे। एक पंचमुखी हनुमान जी पर इसी शहजाद नदी पर पुल है, वो वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, उसके निर्माण की योजना हमारी है। और किसी तरह इसको भी तेज़ी से कराने के लिए हमने जल निगम की 2 बार बैठक कर ली है। बिजली का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बिजली के संबंध में हम लोग परेशान हैं। विभाग के अधिकारी मनमाने ढंग से जब चाहे तब लाइट काट देते हैं। इस पर गंभीरता से हम अपने माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि ललितपुर की लाइट की दशा को सुधारा जाए और जो बदमाश किस्म के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जिला प्रशासन की भी बात है, भ्रष्टाचार की जो बात आई है पशु के चारे की, निश्चित रूप से इस पर मैं मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई कराऊंगा, गिरफ्तारी कराऊंगा। उसका स्थानांतरण भले ही कहीं हो जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आप सब निश्चित रूप से सरकार की जो अच्छी योजनाएँ हैं, सरकार का जो रुख है कि आम आदमी खुशहाल रहे, कोई गुंडा बदमाश कब्जे न करे, योगी जी ने जो कानून व्यवस्था का राज दिया है इस पर निश्चित रूप से आम आदमी का विश्वास बढ़ा है। और 2024 में इन्हीं सब योजनाओं के आधार पर, इन्हीं कामों के आधार पर हम पुनः आपके बीच में आएंगे और फिर से कमल खिलाएं, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।